दोस्तों चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया है, जिसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से 2 सितंबर को हुई थी। इस स्पेसक्राफ्ट को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास करीबन धरती से 1.5 किलोमीटर दूर एक हेलो ऑर्बिट में रखा गया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर क्यों रखा गया है। लैग्रेंजियन पॉइंट एक खास जगह है जहाँ पे अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है। L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट का एक फायदा ये होता है कि वो सन को बिना किसी एक्लिप्स के कंटिन्यूअसली देख सकता है। इससे होगा ये कि हम सोलर एक्टिविटीज को और उनके असर को स्पेस वेदर पर रियल टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड है जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सन के आउटर मोस्ट लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पहले पेलोड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, जो स्पेस में लो इंटेंसिटी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। वहीं आदित्य L1 के दूसरे पेलोड का नाम है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ये एक प्राइम पेलोड है जो एक रिफ्लेक्टिव क्रोनोग्राफ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें एक मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफ है। इससे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सन की रिफ्लेक्टिव एमिशन के बारे में। तीसरा पेलोड है सोलर सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक डिवाइस है जो डिजाइन किया गया है सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए। इसका काम होगा सोलर सॉफ्ट एक्सरे फ्लक्स को मेजर करना। चौथे पेलोड का नाम है हीलियोस, जिसको बनाया गया है सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए हाई एनर्जी एक्सरे में। पांचवा पेलोड है सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये एक यूवी टेलीस्कोप है जो सोलर डिस्क को नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज में कैप्चर करेगा। इससे हमें सोलर एक्टिविटी का डिटेल व्यू मिलेगा। अब बात करते हैं इसके छठे पेलोड के बारे में, जो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर वाइंड और उनकी कंपोजिशन को समझने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सोलर वाइंड आयंस का मास एनालिसिस करता है। इससे हमें सोलर वाइंड्स के बारे में पता चलेगा और साथ ही उन आयंस की डिटेल स्टडी भी की जाएगी। दोस्तों L1 पॉइंट का स्पेशल एडवांटेज लेकर ये 4 पेलोड सीधे सन को देखते रहेंगे और बाकी के 3 पेलोड L1 पॉइंट पर पार्टिकल और फील्ड की स्टडी करते रहेंगे। इससे हमें एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंसाइट सोलर डायनेमिक और इसके इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। साथ ही ये सन के कोरोना को भी ऑब्जर्व करेगा। तो इमेजिन करो अगर सन से हाई एनर्जी रेडिएशन या फिर पार्टिकल पृथ्वी की तरफ आता है तो इसका पता पहले ही चल जाएगा। दोस्तों ये था इसरो के आदित्य L1 के बारे में। आगे हमें इसरो के और भी बेहतरीन मिशन देखने को मिलेंगे। इसरो के बेहतरीन साइंटिस्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अब किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।